everyone. Myself, Mukesh Gujar, PGT Science, मनोरमा स्कूल बुढ़ागोरजी की ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने अपना जो सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, उसमें पाचन तंत्र पढ़ा था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी जो अपने मनुष्य के अंदर है, जो उत्सर्जन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो अपने शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप जो तरल अपशिष्ट बचते हैं उनको एकत्रित करके शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो उत्सर्जन है उसके अंदर मुख्य रूप से इसके जो अंग है उसको कई भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से इसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वक्र, नंबर 2 मूत्रवाहिनियां, नंबर 3 मूत्राशय और नंबर 4 मूत्र मार्ग। जो अपनी उत्सर्जन की क्रिया है इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वक्र, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सबसे पहला आता है अपना वक्र। यानी वक्र है वो हमारे उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह है जो हमारे उदर गुहा में पीठ की ओर केशकेरुदंड के दाएं और बाएं भाग में स्थित होता है, जिसकी आकृति सेम के बीच के आकार के समान होती है, जो गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी आकृति है वो होती है सेम के बीच के समान, जो गहरे भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, जो 70 से 80% तरल का क्या करता है? निष्कासन करता है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर मानी जाती है। जिसकी यह लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर मानी जाती है, तथा जिसकी मोटाई, ये तो इसकी होगी लंबाई, और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर मानी जाती है। 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, और इसकी जो मोटाई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर मानी जाती है। और जो अपना वक्र है वो कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यानी ये कई उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर, लाख इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये गहरे भूरे रंग का होता है, सीम के बीच के आकार के समान इसकी आकृति होती है, जो हमारे आमाशय के नीचे और पीठ में, उदर गुहा में पीठ की ओर अपने जो केशकेरुदंड है, केशकेरुदंड के दाएं और बाएं भाग में स्थित होता है। इसके बाद वक्र में उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होने के बाद सेकंड स्टेप में अपने पास कहां आता है? मूत्रवाहिनी। यानी जो मूत्रवाहिनी है, जो वक्र से प्रारंभिक भाग इसका यहां जुड़ा होता है। किससे? मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग वक्र से जुड़ा होता है, जो चौड़ा व कीटनुमा होता है। ये मूत्रवाहिनियां अपनी, जिसका प्रारंभिक भाग वक्र के दोनों आकार से, दोनों भागों से जुड़ा होता है, जो प्रारंभिक भाग चौड़ा तथा कीटनुमा होता है। चौड़ा व कीटनुमा, जिसे वक्रीय श्रोणि कहा जाता है। जिसे वक्रीय श्रोणि कहा जाता है।
इसका पश्च भाग एक लंबी नलिका के रूप में चलकर कहा जाता है, मूत्राशय में जाके खुलता है। यानी अग्रभाग वक्र में मूत्रवाहिनी अग्रभाग चौड़ा तथा तीक्ष्ण होने के बाद मूत्र है आगे पश्च भाग एक लंबी पतली नलिका के रूप में कहा जाता है, मूत्र को मूत्राशय में खोलना। यानी मूत्रवाहिनी किसे कहेंगे हम? वक्र से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाने वाली एक लंबी नलिकाकार नली क्या कहलाती है? मूत्रवाहिनी कहलाती है। जो पेशीय है मोटी होती है, जिसकी दीवारें अपनी जो ये मूत्रवाहिनी है इसकी दीवारें क्या होती हैं? मोटी अर्थात पेशी। जो ये पेशियां हैं इस मूत्रवाहिनी की दीवारों के अंदर, इसके अंदर क्या करती है? मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तरंगें उत्पन्न करती है, जिसे हम कर्मानुकंचन तरंगे कहते हैं। यानी जो पेशीय तरंगे हैं इस दीवार के अंदर कुछ तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कर्मानुकंचन तरंगे। जो मूत्र को क्या करती है? धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और मूत्राशय तक क्या आता है? मूत्र आता है। इसके बाद अपना जो मूत्र है वो कहां के इकट्ठा हो जाता है? मूत्राशय में आकर के इकट्ठा हो जाता है। इसका जो पश्च भाग है वो मूत्राशय में खुलता है। अब आता है मूत्राशय अपना। मूत्राशय एक पेशीय थैलेनुमा आकृति है जो मूत्र का क्या करता है? संचय करता है। यानी जो अपना मूत्र है वक्र से निकलकर मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहां पे इकट्ठा होता है? अपना मूत्राशय में आकर क्या होता है? इसका मूत्र का संचय होता है। यहां पे अपने मूत्र का क्या होता है? संचय होता है, जो एक तिकोने आकार का होता है, जिसकी आकृति तिकोनी होती है, तिकोने आकार का पाया जाता है, जो लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का क्या करता है? संचय कर सकता है। 700 से 800 मिलीलीटर जो मूत्र है उसका क्या करता है? संचय करता है, मूत्र को संचित करता है। मूत्राशय में मूत्र संचित होने के बाद अपना जो मूत्राशय है इसके अगला भाग आता है अपना मूत्र मार्ग। जो मूत्राशय है इसका जो पश्च भाग है एक पतली लंबी नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। यानी जो मूत्राशय का पश्च भाग है एक पतली नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जो ये मूत्र मार्ग है पुरुषों के अंदर अपना जो मलाशय होता है उसके ठीक आगे तथा स्त्रियों में या महिलाओं में योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। जो मूत्राशय से मूत्र को क्या करता है? बाहर त्याग कर। यानी ये मूत्र है मार्ग है अपना पुरुषों में मलाशय से ठीक आगे तथा स्त्रियों में योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है, जो क्या करता है? मूत्र का निष्कासन करता है। अर्थात जो अपना मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा होता है इसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। जो पुरुषों के अंदर जो मूत्र मार्ग है उसकी लंबाई लगभग 15 से पुरुषों के अंदर है मूत्र मार्ग की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर मानी गई है तथा महिलाओं के अंदर मूत्र मार्ग की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर मानी गई है, जो एक पतली लंबी नलिकाकार के रूप में होता है। और मूत्राशय के अंदर जो संचित मूत्र होता है उसको बाहर त्यागने का कार्य मूत्र मार्ग करता है। थैंक यू।